तो जब WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है वो क्लैश एट द कैसल होगा, स्कॉटलैंड के अंदर ये शो होने वाला है। लेकिन लग रहा है कोडी रोड्स के लिए वहां पर एक बड़ा डेंजर या फिर खतरा टाइप होगा। अब वो कौन सा उनका अपोनेंट होगा इसके बारे में बात करेंगे, ब्लड लाइन के कुछ फ्यूचर प्लान्स और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लेकिन वीडियो की जो पहली अपडेट मैं शुरू करूंगा गंथर एंड रैंडी ऑर्टन के साथ में। सऊदी अरेबिया किंग एंड द क्वीन ऑफ द जो शो था वहां पे किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स हुआ गंथर और ऑर्टन के बीच में, और मैच के एंडिंग हमने देखा कि शोल्डर ऊपर हुए रैंडी ऑर्टन के, और फैंस ने कहा भैया गलत है, गद्दारी है, गंथर ऐसे ही जीत गए, ये है वो है, ऑर्टन को जीतना चाहिए था। फाइनली ट्रिपल एच ने इस बात को एड्रेस किया कि भाई जब जैसे रैंडी ऑर्टन थोड़ा रिकवर वगैरह कर लेंगे तो वो रीमैच के अंदर कम्पीट करेंगे गंथर के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब बड़ी बात है कि WWE ने स्टार्टिंग से ये एंगल प्लान किया था या WWE चाहती थी कि भैया ऑर्टन का शोल्डर ऊपर हो, कंट्रोवर्सी हो, हम लोग गंथर और ऑर्टन का रीमैच करवाए? तो आंसर इसका क्लियरली नो है। रिसेंटली जो सोर्स है उसकी तरफ से, रिंग साइड न्यूज़ वालों की तरफ से एक अपडेट आई है सामने। रिंग साइड न्यूज़ ने यहाँ पर ये बात कंफर्म की है कि उन्होंने WWE वालों से रिकन्फर्म की है, और बात यह आ रही है सामने कि उनकी तरफ से ये एंगल प्लान नहीं था, ये थोड़ा अनस्क्रिप्टेड एंगल था कि भाई गलती से गंथर जो है जब वो पिन कर रहे थे रैंडी ऑर्टन के शोल्डर ऊपर थे, फिर फैंस ने उस चीज़ को राइट करके चालू कर दिया कि भैया ऐसा नहीं वैसा ये वो। तो WWE कुछ भी प्लान नहीं था। WWE क्लियर विनर चाह रही थी गंथर को, और वो क्लियर वे में ऑर्टन को हराते हुए नजर आते उसी रोल अप वगैरह के थ्रू में। लेकिन हाँ, चीज़ें वैसी नहीं गई जैसे प्लान की थी। चलो अच्छी बात है, अब आने वाले टाइम में एक और गंथर ऑर्टन का मैच होने वाला है। अब लेट्स सी वो कब होता है और कब ऑर्टन एक बार फिर से कम बैक करते हैं। बात मैं चैट गेबल के बारे में करूंगा, बिकॉज जो चैट गेबल है ना, उनके WWE फ्यूचर को लेकर भी एक अपडेट आई है सामने। बेसिकली जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो हमारे चैट गेबल है उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी इसी हफ्ते अगले हफ्ते तक एक्सपायर होने वाला है। और बड़ी बात यह कि अभी तक उनकी कोई न्यू डील साइन नहीं हुई है कंपनी के साथ में। फिलहाल चैट गेबल एक अच्छी खासी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व है ओटिस वगैरह के साथ में, एंड उनका हील टर्न हम लोग देख रहे हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो उसे देख के मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि चैट गेबल रीसाइन ही करेंगे WWE के साथ में, और डेफिनेटली ट्रिपल एच उन्हें रीसाइन करवाना भी चाहेंगे, बिकॉज जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनका एथलेटिसिज्म है, WWE धीरे धीरे उनका हील टर्न करवा रही है। उनके साथ आने वाले टाइम में क्रीड ब्रदर्स के साथ प्लान्स हैं। तो जब आपके इतने लॉन्ग टर्म प्लान जो सेट हो जाते हैं WWE में, इसका मतलब ये कंपनी आपको कहीं भी ले जाने नहीं देना चाहेगी। तो इसीलिए शायद चैट गेबल रीसाइन ही करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट आई है सामने कि वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक्सपायर होने वाला है। बाद में ड्रू मैकिंटायर एंड CM पंक के बारे में करूंगा। CM पंक WWE से बाहर है, लेकिन रिसेंटली उनकी वीडियो क्लिप आती है सामने जहां पर CM पंक वर्कआउट कर रहे हैं। बेसिकली यहां पर चारों तरफ जो बेल्स टाइप लगी होती है ना, या फिर अलार्म टाइप लगे होते हैं, वो लगे हुए हैं, और जैसे जैसे वो जल रहे तो CM पंक को उसे प्रेस करके उसकी लाइट ऑफ करनी पड़ती है। एक तरह का पूरा एक बॉडी स्ट्रेचिंग वर्कआउट होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि रिंग साइड न्यूज़ वालों ने वीडियो डाली और उन्होंने कैप्शन के अंदर ये लिखा कि भैया CM पंक इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, जबकि टू बी वेरी ऑनेस्ट उस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ इंटेंस था नहीं। और तो ड्रू मैकिंटायर जो है उन्होंने भी ट्विटर अकाउंट को लेकर इस पर रिएक्शन दिया और उन्होंने लाफिंग इमोजी पोस्ट की है। अब हाँ, बहुत सारे लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से यही होगा, क्योंकि अगर तुम जाके देखोगे रिंग साइड न्यूज़ के इस वाले ट्वीट के कमेंट के नीचे भी लोग कह रहे हैं कि भैया ये इंटेंस है, तो डंबल वंबल ये सब उठाना, तो वेट्स उठाने, क्या वो इंटेंस वर्कआउट नहीं है? बिकॉज CM पंक देखा जाए नॉर्मल जस्ट एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ही कर रहे हैं। लेकिन चलो जो भी है, ड्रू मैकिंटायर पंगे लेने से चूकेंगे नहीं। चाहे यहाँ पर इंटेंस वर्कआउट होता तब भी वो पंगे ले ही लेते। देखो क्या होता है क्लैश एट द कैसल के अंदर, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर वहाँ वर्ल्ड टाइटल मैच में होंगे, CM पंक ऑलरेडी ऑन रोड टू रिकवरी है। तो मुझे लग रहा है CM पंक बीच में आके पंगे तो डेफिनेटली लेंगे। बाद में बेकी लिंच के बारे में भी कर लेता हूँ, बिकॉज जो बेकी लिंच है वो भी WWE से गायब है। लिंच जो है मंडे नाइट रॉ में उन्होंने कम्पीट किया, वो मैच वगैरह हार गई। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने रीसाइन किया या फिर नहीं किया। तो फिलहाल उसको लेकर तो कोई भी अपडेट नहीं आई है सामने। लेकिन रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से, और उन्होंने ये कहा है कि जब बेकी लिंच है WWE से एक छोटी मोटे टाइम पीरियड की लीव पे नहीं, बल्कि एक्सटेंडेड टाइम पीरियड की लीव के ऊपर है। इवन जो AEW वाली बात चल रही थी कहीं वो AEW कंपनी के अंदर ना चले जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो WWE के साथ ही स्टिक ऑन करेंगी। लेकिन एक होता है ना ब्रेक वाली बात, तो यहाँ पर बेकी लिंच अपनी फैमिली के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक लॉन्ग टर्म ब्रेक लेने वाली है। बेसिकली इवन अगर तुम देखोगे तो सेथ रॉलिंस भी WWE के अंदर नहीं है, राइट? वो भी ऑन द रोड टू रिकवरी है। तो यहाँ पर एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाएगा लिंच को, कि सेथ भी घर पे, लिंच भी घर पे, रॉक्स तो रहती हैं। तो ये एकदम कहते हैं ना फैमिली वाइब जो एक बार फिर से बेकी लिंच लाने का ट्राई करेंगे। सो दैट्स व्हाई ये जो चीज़ है उन्होंने अपने वर्क को थोड़ा साइड रखा है, उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को एक तरफ रखा है। हाँ, ऑफकोर्स वो हॉलीवुड के अंदर हो सकता है इसके बीच में थोड़ा बहुत ट्राई मार लें अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज रोमन भी तुमने देखा जब वो फिलहाल ब्रेक पे तो वो हॉलीवुड वगैरह को शूट कर रहे थे। तो बेकी लिंच वो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड की लीव के ऊपर बेकी लिंच अपनी फैमिली के कारण, और अच्छी चीज़ भी है। बट आई रियली होप जब भी बेकी लिंच सेथ रॉलिंस वापस आए तो एकदम तगड़े तरीके से, हाँ, WWE उन्हें बहुत सही तरीके से बुक करे।
एंड इवन मैंने पहले बात ये भी कही भी थी कि सेथ ने रीसाइन कर ली तो बेकी लिंच के ना रीसाइन करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। अब चलो बढ़ते हैं, आज की हमारी जो फाइनल 2 स्टोरीज हैं वो ब्लड लाइन के बारे में जुड़ी हैं एंड कोडी रोड्स के क्लैश एट द कैसल के अपोनेंट के बारे में जुड़ी है। देखो ब्लड लाइन को लेकर पहले एक तरह का अपडेट सॉर्ट ऑफ ये है कि मे बी जो जेकब फैटू है वो सोलो सिकोए की जगह जे एंड जिमी ऊसो का साथ दे सकते हैं। रिसेंटली जो बात है वो ज़रूर न्यूज़ ने टीज की, उन्होंने 3 JAF डाली अपने एक ट्वीट के अंदर जिसमें जेकब, जे एंड जिमी है, जो कि एक तरह का ये इंडिकेशन देता है कि शायद जो जेकब, जे एंड जिमी ये तीनों के तीनों एक साथ होने वाले हैं और शायद जो जेकब है वो सोलो के साइड नहीं जाएंगे। बिकॉज तुम बेसिकली देखोगे तो सोलो जो है वो टोगान जो फैमिली है बेसिकली उसको लाने का ट्राई कर रहे हैं और मुझे लग रहा है हीको लियो काफ़ी जल्दी आएंगे WWE के अंदर भी, तो वो शायद सोलो की साइड को ज्वाइन करेंगे। तो उस तरफ जब 4 बंदे ऑलरेडी हो जाएंगे तो इस तरफ बचेंगे शायद मेरे हिसाब से रोमन रेंज, जे ऊसो, जिमी ऊसो और जेकब फैटू। तो ये 4 वर्सेस 4 का ब्लड लाइन वाला वॉरफेयर तुम्हें इन फ्यूचर देखने के लिए मिल सकता है। तो यानी कि ये बात है, हो सकता है जेकब फैटू जब भी डेब्यू करे तो शायद वो बेबी फेस की तरह डेब्यू करे या फिर इवेंचुअली अपनी साइड चेंज करके जे, जिमी एंड रोमन की साइड पे आ जाए। अच्छा, जो आज की हमारी फाइनल स्टोरी है वो क्लैश एट द कैसल के बारे में जुड़ी है, कोडी रोड्स के अपोनेंट के बारे में जुड़ी है जो कि हो सकते हैं मे बी सोलो सिकोए। यस, तुम लोग सही सुन रहे हो, क्योंकि देखो अभी फिलहाल समर स्लैम के लिए बात र्यूमर्ड है कि कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का मैच वहां पर होगा, राइट। WWE उसके पास स्टिल बुक कर सकती है बिकॉज गंथर वर्ल्ड टाइटल के पीछे जाएंगे जो कि मंडे नाइट रॉ के अंदर है, यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो यूनाइटेड स्टेट जो चैंपियनशिप है वो स्मैकडाउन के अंदर है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप स्मैकडाउन के अंदर है, इनके अपोनेंट स्टिल बचे हुए हैं। तो ऑफकोर्स कोडी के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वो रैंडी ऑर्टन के साथ में फाइनली अपना फ्यूड स्टार्ट करेंगे और समर स्लैम के अंदर इनका मैच होगा। बात रही क्लैश एट द कैसल के बारे में तो बताया जा रहा है ब्लड लाइन का वहां पे WWE ने एक बड़ा एंगल प्लान करके रखा है। अब वो बड़ा एंगल क्या है उसको लेकर ऐसा कोई रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है वो बड़ा एंगल कुछ इस तरीके से आए जब सोलो कंपीट करेंगे कोडी का। मान लो सोलो और कोडी का मैच हो रहा है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए और एक बार रोमन को आके सोलो ने बचाया था, अगर तुम्हें याद होगा वो क्लैश एट द कैसल ही था जब ड्रू मैकिंटायर उनका फेस कर रहे थे। तो हो सकता है इस बार उल्टा हो, इस बार जे और जिमी आए और वो कॉस्ट करें आके। इंटरनेशनल शो है, WWE को बड़े बस चाहिए, बड़ा इवेंट चाहिए, तो क्यों ना कोडी रोड्स को मेन इवेंट के अंदर बुक करने के लिए उन्हें ब्लड लाइन के साथ में एक बार फिर से एंगेज कर दें। कोडी ब्लड लाइन हमेशा मनी जनरेट करते हैं WWE वालों के लिए, तो एक अच्छा बेनिफिशियल प्रॉफिट फ्यूड भी रहेगा। तो ये कुछ अभी फिलहाल अपडेट है जो कि मैं तुम लोग को देना चाह रहा हूँ कि क्लैश एट द कैसल के लिए सोलो वर्सेस कोडी भी एक बहुत ही रियलिस्टिक चांस है, बहुत रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारे हिसाब से कि WWE वाले इस मैच को बुक करेंगे या फिर नहीं, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन ये जस्ट कुछ अपडेट्स हैं जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को करो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।